Dear students, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing about some important questions of trigonometry. So now first question, if cos theta plus sin theta, if cos theta plus sin theta is equals to root 2 cos theta, square root 2 cos theta, then prove that cos theta minus sin theta is equals to root 2 sin theta. This is the question. If cos theta plus sin theta is equal to root 2 cos theta, then prove that cos theta minus sin theta is equal to root 2 sin theta. Okay. Now solution is cos theta plus sin theta is equal to root 2 cos theta. Cos theta plus sin theta is equal to root 2 cos theta. It is given in question. Okay. ये क्या है, आपको दिया गया है क्वेश्चन में. ओके, अब आपको ये प्रूफ करना है. तो क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, इधर क्या रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर. a प्लस b का होल स्क्वायर यहां यूज करेंगे. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम ab, तो इट मींस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा. cos a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, और यहाँ रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, और cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा. ओके, अब क्या है, ये हमको आइडेंटिटी पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2 cos थीटा sin थीटा. इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए. अब तो cos स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ये लिख सकते हैं, आपको बताया गया है. 1 plus 2 cos थीटा into sin थीटा is equals to 2, अंदर 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. ओके, हमने cos को sin में क्यों चेंज किया, तो हमको जो प्रूव करना है, रिजल्ट जो लाना है वो sin थीटा लाना है, तो इसलिए cos को हमने sin में चेंज कर दिया. ओके, अब क्या करेंगे, ये सब इधर ले आइए आप. 1 plus 2 cos theta into sin theta, 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर ले, तो उधर ही रहे, तो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इधर आकर प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बनेगा, और 2 को भी इधर ले ले तो माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया. ये सब इधर इस साइड पे ले लिया आपने. अब क्या बचेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा और माइनस 2 प्लस 1 कितना, माइनस 1 प्लस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू 0. अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये वाला जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट उसको दूसरे साइड में ले जाएं, तो क्या करने वाला है, देखो, चलो इधर ही लिख दे रहे हैं. तो यहां से 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये सब दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो गया, और प्लस है तो माइनस का 2 cos थीटा इनटू sin थीटा हो जाएगा. तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को फिर से हमें कुछ लिखना है. 1 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. 1 को ये लिख सकते हैं. ओके, अब माइनस 2 cos थीटा sin थीटा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, स्पेस नहीं, चलो यहां लिखते हैं माइनस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा. ओके, 2 sin स्क्वायर थीटा, अब यहां क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा. ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इस टाइप का बन गया है,
तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो क्या आएगा, दोनों पक्षों से स्क्वायर हट जाएगा, या इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे cos थीटा माइनस sin थीटा बचेगा, और इधर स्क्वायर हटाया तो इधर स्क्वायर रूट लग गया, तो 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट क्या मिल गया, ये √2 रहेगा और sin स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, sin थीटा बन गया, इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा। यही हमको रिजल्ट चाहिए था। ओके, ये रिजल्ट मिल गया, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब और क्वेश्चन कर रहे हैं अगला। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, इफ यानी यदि sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करें p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा। ओके, ये हमको दिया गया है और ये हमको प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, बाया पक्ष ले लिया, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। अब p की वैल्यू हमको क्या दी गई है, p बराबर दिया गया है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, यहाँ sec थीटा प्लस tan थीटा p की जगह रख देंगे और माइनस 1 है, यहाँ भी p की वैल्यू रख दे, sec थीटा प्लस tan थीटा p की वैल्यू रख दी, स्क्वायर लगाए लगा दिया, प्लस 1 है। ओके, अब क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, 2 sec थीटा इनटू tan थीटा, क्या लगाया हमने, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 एज इट इज लिखा रहेगा। ऐसे यहाँ भी a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2 टाइम a इनटू b, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा दे, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा प्लस 1 यहाँ भी एज इट इज लिखा रहेगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ माइनस 1 है, इस माइनस 1 को हटाना है हमें, तो माइनस 1 कब हटेगा, जब प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, इस sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ जब प्लस 1 आ जाएगा तो ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा अपॉन, अब यहाँ क्या प्लस 1 आ रहा है, तो प्लस 1 तब कैंसिल होगा जब माइनस 1 आए। ओके, तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ प्लस 1 है तो हमें माइनस 1 चाहिए, तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके, प्लस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा। ये कहां से लिख रहे हैं हमें, ये आइडेंटिटी बताई गई है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडरस्टैंड। अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस 1 है, देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, यहाँ से भी माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, क्या आपको रिजल्ट मिला, देखो इधर लिख दे रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा 2 टाइम है, तो यहां से हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा 2 टाइम है, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, 2 sec थीटा इनटू tan थीटा। ओके,
अब कॉमन फैक्टर देखेंगे क्या है, ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन क्या है, न्यूमरेटर में कॉमन ऊपर मिला है 2 tan थीटा ऊपर कॉमन है, तो 2 tan थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ tan थीटा बचेगा और यहाँ क्या 2 tan थीटा कॉमन हो जाएगा तो sec थीटा बचेगा, प्लस लगा हुआ है। ऐसे यहाँ 2 sec थीटा कॉमन हो जाएगा, तो 2 sec थीटा जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ sec थीटा और प्लस इधर क्या बचेगा, 2 sec थीटा कॉमन हो गया तो tan थीटा रहेगा। ओके, अब 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, tan थीटा प्लस sec थीटा से ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, tan थीटा अपॉन sec थीटा, बट हमको तो रिजल्ट चाहिए sin थीटा। अब इसको क्या करेंगे, sin और cos में ब्रेक कर दें, sin और cos में ब्रेक कर दें, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ हमारा रिजल्ट क्या मिल गया, sin थीटा। ओके, sin थीटा रिजल्ट हमारा मिल जाएगा, यही हमको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड हो गया। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ x is equal to r sin a cos c, x is equal to r sin a into cos c and y is equal to y बराबर क्या है, r sin a sin c, r sin a into sin c और z क्या है, z है r cos a। अब हमें प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट x square plus y square plus z square is equal to r square, ये हमको प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसका, नाउ वी टेक LHS, x square plus y square plus z square, x y z की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। x इक्वल टू कितना है, x की वैल्यू r sin a into cos c है, इसका स्क्वायर है लगा दिया, प्लस y की वैल्यू क्या है, r sin a into sin c है, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस z स्क्वायर, z की वैल्यू क्या है, r cos a, इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ लगा। अब देखिए क्या होगा, स्क्वायर लगा हुआ तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है मल्टीप्लाई में, गुणा में लिखे हैं तो स्क्वायर लग जाएगा। r स्क्वायर sin स्क्वायर a into cos स्क्वायर c हो गया, प्लस यहाँ भी स्क्वायर लगा, r स्क्वायर sin स्क्वायर a into sin स्क्वायर c हो गया, प्लस यहाँ क्या r स्क्वायर cos स्क्वायर a हो गया। अब हम क्या देखेंगे, इसमें और इसमें कुछ कॉमन फैक्टर है, r स्क्वायर sin स्क्वायर a ये क्या है, दोनों में कॉमन है, तो r स्क्वायर sin स्क्वायर कॉमन हो गया, तो cos स्क्वायर c प्लस sin स्क्वायर c हो गया, यहाँ cos स्क्वायर c बचेगा, यहाँ sin स्क्वायर c बचेगा, प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर a, इसको ऐसे ही लिखा है। अब r स्क्वायर sin स्क्वायर a, अब cos स्क्वायर c प्लस sin स्क्वायर c, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर इनटू 1 लिखना चाहे लिख सकते हैं, प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर a। अब क्या r स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर a, ये हमारे पास हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, r स्क्वायर इज कॉमन, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, r स्क्वायर, अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है, ये 1 होता है, तो इनटू 1 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो बताए गए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू सो मच।